पिछले 10 वर्ष में 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। नीट का भी पेपर लीक हुआ है, इसके अलावा 10वीं 12वीं का भी पेपर लीक हुआ है, इंजीनियरिंग का पेपर लीक हुआ है, रेलवे का पेपर लीक हुआ है, एसएससी का पेपर लीक हुआ है, बैंक का पेपर लीक हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका एग्जाम कंडक्ट कर रही है वो पेपर भी लीक हो रहे हैं, राज्य सरकारें जो एग्जाम कंडक्ट कर रही हैं वो पेपर भी लीक हो रहा है। पेपर लीक के कारण लाखों लोगों का भविष्य बर्बाद हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो सुसाइड भी कर लिया है। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल करके मांग किया है कि जो पेपर लीक के मामले में एक स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए, टाइम बाउंड इसका इन्वेस्टिगेशन हो, 3 महीने के अंदर इसका इन्वेस्टिगेशन हो, इसका स्पीडी ट्रायल हो, 1 साल के अंदर इसका फैसला है। और पेपर लीक के मामले में जो हम केवल प्यादों को पकड़ते हैं जो पेपर बांट रहे होते हैं या पेपर बेच रहे होते हैं, हम जो इसके मास्टरमाइंड हैं जो वास्तव में पेपर लीक में शामिल होते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इसलिए हमने ये भी मांग किया है कि जो लोग पेपर ये बांटते रहते हैं, जो पकड़े जाते हैं, इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पूरे नेक्सस का पता लगाया जाए। ये पेपर लीक बहुत बड़ा कारोबार हो चुका है, लोग इसमें करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो अभी केवल पेपर लीक का मुकदमा तो होता है, एफआईआर होता है, लेकिन पेपर लीक से ये पूरा जो माफिया है, नकल माफिया, ये कितना कमा चुके हैं इसकी जांच नहीं होती। तो हमने ये भी मांग किया है कि जो लोग पेपर लीक करने के मामले में शामिल हैं, उनकी और उनके पूरे रिलेटिव्स की प्रॉपर्टी का असेसमेंट किया जाए, और जिसके पास भी आय से अधिक संपत्ति है, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा ट्रांसफर किया है, उनके खिलाफ हवाला का मामला, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, आय से अधिक संपत्ति का मामला, भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया जाए और इनकी प्रॉपर्टी जब्त किया जाए। ये हमने मांग किया है और मैं आशा करता हूं कि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन इसका ट्रायल टाइम बाउंड नहीं होगा और टाइम बाउंड ट्रायल नहीं होगा, तब तक पेपर लीक को रोकना बहुत मुश्किल है। अभी माफिया पकड़े जाते हैं, वो करोड़ों कमा लेते हैं, उनके पास 10-20 लाख रुपए इनके ऊपर जुर्माना होता है, वो छूट जाते हैं। तो ये तभी रुकेगा जब इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हो और पूरे नेक्सस को जेल भेजा जाए, वो भी साल भर के अंदर, तब जाके रुकेगा। पिछले 10 साल में 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट कर रही है वो पेपर भी लीक हो रहे हैं, राज्य सरकारों के भी पेपर लीक हुए हैं। नीट का पेपर लीक हुआ है, जेई का पेपर लीक हुआ है, 12वीं का पेपर लीक हुआ है, बैंक का पेपर लीक हुआ है, रेलवे का पेपर लीक हुआ है, एसएससी का पेपर लीक हुआ है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक हुआ है, सिपाही दरोगा के जो एग्जाम हुए हैं वो भी पेपर लीक हुए हैं। इसीलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करके मांग किया है कि पेपर लीक के केसेस में एक स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए, 3 महीने के अंदर टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन हो और साल भर के अंदर इनके मुकदमों का फैसला होना चाहिए। मैंने ये भी अपनी पीआईएल में कहा है कि अभी पेपर लीक में केवल प्यादे पकड़े जाते हैं जो पेपर बांट रहे होते हैं, असली मास्टरमाइंड पकड़े ही नहीं जाते। इसलिए जो पेपर लीक में पकड़े जा रहे हैं, इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पता किया जाए कि इस पूरे पेपर लीक में कौन कौन शामिल है, उसमें कितने सरकारी लोग शामिल हैं, कितने कोचिंग के लोग शामिल हैं और कितने कोचिंग के मालिक शामिल हैं, सबको इसमें शामिल किया जाए। मैंने ये भी मांग किया है कि अभी केवल पेपर लीक के मामले में कुछ लाख रुपए का जुर्माना होता है, जबकि पेपर लीक से ये लोग करोड़ों रुपए कमा चुके होते हैं। इसलिए जो लोग पेपर लीक के मामले में पकड़े जा रहे हैं, उनके और उनके पूरे परिवार की पिछले 10 सालों की प्रॉपर्टी की जांच किया जाए और उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार का, कालाधन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया जाए। इस पेपर लीक के कारण लाखों लोगों का जीवन बर्बाद होता है, बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। जब नौकरियों वाला पेपर लीक हो जाता है, उसमें बहुत सारे लोग जो अपर एज लिमिट हो वो क्रॉस कर जाते हैं, बाद में वो कभी दोबारा नौकरी में बैठ नहीं पाते। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए पेपर लीक के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होनी चाहिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर होना चाहिए, 3 महीने के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए और साल भर के अंदर इसका फैसला होना चाहिए। और जो लोग पेपर लीक में इन्वॉल्व हैं, इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और कम से कम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान होना चाहिए, तब जाके पेपर लीक रुकेगा।